अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में मैं जो आपको नुस्खे के मुतल्लिक बताने लगा हूँ वो हर नौजवान मर्द, उसके अलावा ख़वातीन भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकेंगी, लेकिन ये नुस्खा मर्दों के लिए ज़्यादा कारआमद है। इस नुस्खे के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो 3-4 घंटे मामूली बात है। ये अल्लाह पाक की ऐसी नेमत है मर्दों के लिए, ख़ास तौर पे नौजवान लड़के हों, शादीशुदा मर्द हों, 40 साल से ऊपर उधेड़ उम्र हों या 60 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हजरात हैं उनके लिए, यानी ये हर बालिग मर्द और औरत के लिए भी ये नुस्खा फ़ायदा देगा। अक्सर लोग कमेंट्स में मुझे कहते हैं, बुरा ना मनाएं ये जो मैं बात बयान करने लगा हूं कि आप मर्दों की ताकत की दवाई तो बताते हैं, कुछ ऐसी दवाई भी बताएं जो ख़वातीन को भी अंदरूनी और बैरूनी ताकत दें, और जिन ख़वातीन का मिजाज ठंडा हो गया हो उन ख़वातीन के मिजाज को बेहतर करने के लिए कोई नुस्खा बताया जाए। ये नुस्खा उधर भी काम आएगा। इसके अलावा इस नुस्खे का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। जैसे आप आम खुराक खाते हैं वैसे ही खुराक खाएं। नुस्खा बताने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन दोस्तों साथियों ने नहीं किया वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो भी हमारी नई वीडियो हम अपलोड करें वो फ़ौरन आप तक पहुँचे। एक दफ़ा दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़ें और उसके बाद मैं आपको नुस्खा बताऊं। ये जी प्लेट में सिर्फ आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, सफ़ेद कलर की ये लकड़ियां हैं। ये आप हैरान तो होंगे, हकीम साहब तारीफ इतनी कर रहे हैं और प्लेट में ये सिर्फ छोटी छोटी सी लकड़ियां हैं। दोस्तों, इसका नाम है मूसली सफ़ेद, ठीक है जी, इंग्लिश में, और दूसरी जुबानों में इसका नाम मैं आपको स्क्रीन पे बता दूंगा। स्क्रीन पे लिखा भी आ जाएगा वीडियो में किसी हिस्से में भी, ठीक है जी। और इसका मिजाज ये पहले दर्जे की गर्म है और दूसरे दर्जे की खुश्क है। ये गर्म खुश्क है। जिन मर्द हजरात को जरूरत से ज्यादा गर्मी है, यानी उन्हें पेशाब बहुत ज्यादा जल के आता है या पीला आता है, गर्म मिजाज के जो दोस्त हैं वो इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन उनको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ होगा, वो मैं बता देता हूँ। आपने इसको क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और किस मर्ज के लिए इस्तेमाल करना है। ये जनाब आपने 100 ग्राम किसी भी पंसारी से जाके ले लेनी है। ये 100 ग्राम आपको 400 या 500 या 300 से 500 के दरमियान, देखिए इसी तरह की साफ सुथरी लेनी है। ये देख, इस वीडियो में आपको मैं जड़ी बूटियां दिखाने का मकसद ये होता है कि जब आप लोग खरीदें आप भी इसी वीडियो के मुताबिक साफ सुथरी चीज खरीदा करें। ये देखें कितनी साफ सुथरी है, कहीं कोई इसके अंदर सुराख नहीं है, घुना नहीं लगा हुआ, कहीं उल्ली नहीं लगी हुई। याद रखें कि देसी तुब में हमेशा नुस्खा वही फायदा देता है जो आप चीज खरीदारी के वक्त अच्छी और साफ सुथरी चीज खरीदते हैं, वो नुस्खे आपको फायदे देंगे। 100 ग्राम ये लेके आपने पीस लेनी है और इसके अंदर 100 ग्राम मिश्री मिला लेनी है। मिश्री आम मिश्री ना मिले तो चीनी मिला लें। अगर एक और बात, जो हमारे अरब कंट्री में भाई रहते हैं, मुझे इसका अरबी नाम नहीं मिला। अगर किसी दोस्त को इसका अरबी नाम पता हो, मूसली सफेद इंडिया की मशहूर है ये लफ्ज, तो आपने मुझे अरबी नाम कमेंट्स में लिख के देना है ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो। इंसान को किस चीज का इल्म ना हो तो वो किसी से सीख या पूछ लेना चाहिए। मैं इस चीज में आर नहीं महसूस कर रहा। आप मेरी इस चीज को, मेरी इस कम इल्मी को माफ कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही कम इल्म बंदा हूँ। दोस्तों, अगर किसी के बताने से मेरे इल्म में इजाफा हो, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। मुझे इसका अरबी नाम जरूर बताना, मुझे इसके अरबी नाम का नहीं इल्म। गर्म खुश्क मिजाज है इसका।
100 ग्राम आपने इसको लेना है, पीस लेना है। 100 ग्राम इसके अंदर पीसी हुई चीनी या मिश्री शामिल करनी। आधा चम्मच सुबह आपने इसको खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल कर लेना है, और आधा चम्मच रात को सोते वक्त, यानी 2 घंटे पहले सोने से आपने खाना खाना है, और सोते वक्त आधा चम्मच इस सफूफ का आपने दूध के साथ इस्तेमाल कर लेना है। फिर सुन लें, सुबह खाली पेट दूध के साथ, यानी खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले दूध के साथ, दूध इतना पिए जितना आपको हजम हो। और कई लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि हमें दूध हजम नहीं होता, गैस है, दूध से एलर्जी है। उन दोस्तों के लिए दरखास्त है कि वो दूध के अंदर एक इतना सा दाना, यानी एक पोटे से भी कम दालचीनी डाल लिया करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उन्हें ताकत भी आएगी और दूध भी हजम हुआ करेगा, एलर्जी नहीं करेगा। ठीक है जी, ये आपने खाना, चाहे कोई मर्द है चाहे कोई औरत है। सुबह खाली पेट दूध के साथ आधा चम्मच, और आधा चम्मच रात को, जैसे मैंने बता दिया। अब इसके फायदे सुन लें। पहले औरतों के लिए फायदे सुने, औरतों को इसके क्या फायदा। जिन खवातीन को लिकोरिया का मसला है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इससे लिकोरिया बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, और रहम को, बच्चेदानी को, रहम को ऐसी ताकत मिलेगी कि रहम की कमजोरी की वजह से जिन खवातीन का हमल गिर जाता है, उनके लिए ये तोहफा अजीम है। लिकोरिया भी ठीक हो जाएगा, रहम को भी ताकत मिलेगी। इसके अलावा जिन खवातीन की ख्वाहिश कम हो गई हो, मिजाज ठंडा हो गया हो, ये उनका मिजाज भी अपनी असल हालत में लाएगा, तबई हालत में, कोई जुनूनी हालत में नहीं लाएगा, तबई हालत में। ठीक है जी। और जिन खवातीन को कमर में दर्द रहती है, पट्टे खिंचे रहते हैं, सर दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बाल गिरते हैं, ये सफूफ इस्तेमाल करने से ये सारे मर्ज दूर होंगे। ठीक है जी। अब खवातीन से आते हैं मर्दों की तरफ। वो नौजवान लड़े जिन्हें जरियान और मनी के पतलेपन का मसला है, इंशाल्लाह 15 से 20 दिन में इस सफूफ के खाने से वो हल हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका मैदा ठीक होना चाहिए। अमूमन मैदे की खराबी की वजह से आपको फायदा नहीं होता। आप कहते हैं कि हमें नुस्खे ने फायदा नहीं दिया। मैदे की खराबी क्या है, आपको कब्ज वगैरह ना हो, खाना करते वक्त बहुत ज्यादा जोर ना लगता हो। ठीक है जी। अगर ये मसला, पहले मैदे का इलाज करके फिर इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह पाक आपको शिफा देंगे। नौजवानों के बाद आते हैं शादीशुदा मर्द हजरात। जो मर्द शादीशुदा रोजाना रात को आधा चम्मच दूध के अंदर ये मिक्स करके और साथ एक देसी अंडा कच्चा उस दूध में डाल के नीम गर्म में अच्छी तरह फेंट के एक चम्मच शहद डाल के पी लेगा, इंशाल्लाह जब तक जिंदा रहेगा उसकी मर्दाना ताकत में कभी कमी नहीं आएगी। ये मैं जो आपको ये नुस्खा बताया है शादीशुदा मर्द हजरात को, ये सफाई दिल पे नोट कर लें। आप जब भी सोबत से फारग हो इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें, फिर भी सारी जिंदगी कमजोरी नहीं आएगी, और फौरन शहावत आपकी उसी तरह ही रहेगी फारग होने के बाद भी, जैसे अभी आपने सोबत की ही नहीं इंशाल्लाह। और जिन मर्द हजरात को सोबत के बाद कमजोरी हो जाती है, या ऐसे होता है जिस्म से जान निकल गई है, जिस्म में जान नहीं है, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लें। नुस्खा दोबारा सुन लें। आधा चम्मच मूसली सफेद पाउडर की हुई दूध के 1 गिलास में मिक्स करें, बीच में एक प्योर देसी अंडा डालना है। जो हमारे भाई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और उनकी मिसिज उनके पास है, जिनकी बीवियां पास नहीं है, वो ये नुस्खा ना देसी अंडा डाल के इस्तेमाल करना, बहुत तंगी होगी आप लोगों को, ताकत बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। जिनकी बीवियां उनके पास हैं वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। देसी अंडा नहीं मिलता, फार्मी डाल लो, लेकिन देसी डालोगे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी। और 1 चम्मच बीच में शहद का मिक्स करके सोबत के बाद पी लोगे तो सारी जिंदगी कमजोरी नहीं होगी। पहले पियोगे तब भी कमजोरी नहीं होगी, मतलब आप घंटा आधा पी लो और आपको ताकत के और जोश के नए नजारे आएंगे। व्यागरा की भी ऐसे की तैसी। ये आपको वो राज के नुस्खे बता रहा हूं जो हकीम अमूमन अपने दवाखानों में इन्हीं नुस्खों की वजह से अपना कारोबार चलाते हैं। लेकिन यहाँ मकसद कारोबार नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इल्म सीखो और सिखाओ। आप भी ये वादा करें, ये नुस्खा बताने में किसी को बुखल नहीं करेंगे, फैलाएं इल्म को। हमारी जो देसी तिब नाकामी की वजह ही ये है कि लोग नुस्खे छुपा के मर जाते हैं, लोगों को बताते नहीं। ठीक है जी। अब आते हैं बुजुर्गों की तरफ। जो बुजुर्ग 50 साल से 60 साल से ऊपर हैं, वो जनाब उनकी जोश कम हो जाता है, या उनका सोबत करने को दिल नहीं करता,
یا کئی بندوں کی شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری میں کمی آ جاتی ہے، وہ صرف اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ کیا کریں؟ پاؤڈر بنا لیں، اس کے اندر مصری مکس نہ کریں، اور اس کو صبح 1 چمچ آدھا کلو دودھ لیں، اور اس کو گائے کا دودھ مل جائے تو کیا بات ہے، بھینس کا بھی مل جائے ٹھیک ہے، لیکن گائے کا دودھ ذرا ہلکا ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ 1 چمچ موسلی کا پاؤڈر اس میں ڈالیں اور چولہے پہ رکھ دیں۔ چولہے پہ رکھنے کے بعد ہلکی ہلکی آگ لگائیں اور ہلاتے رہیں۔ جب یہ گاڑھا ہو جائے، یعنی آدھا کلو کا 1.5 پاؤ دودھ رہ جائے، چولہے سے اتار لیں اور ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ کھیر نما بن جائے گا، وہ کھیر بزرگ کھا لیں۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر طاقت کی سمندر نہ پیدا ہو جائے، اللہ کے فضل سے آپ نے حکیم عمران کو بتانا ہے کہ واقعی کہ میں نے ایک نسخہ استعمال کیا، 1 مہینے کے اندر اندر میں سمجھ لیں کہ 0 سے ہیرو ہو گیا ہوں۔ یہ ہمارا ایسا نسخہ ہے کہ اسی نسخے کو میرے دادا جان مکتب میں لوگوں کو فی سبیل اللہ اپنے پاس سے دے دیا کرتے تھے۔ اس وقت موسلی جو ہے نا وہ 10 روپے کی 15 روپے کی کلو آ جاتی ہوتی تھی، کہ جو غریب نادار مریض حضرات ہوتے تھے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے بزرگ، اور شادی شدہ شرط یہ ہوتی تھی کہ شادی شدہ ہو، میرے دادا حضور انہیں یہ نسخہ فی سبیل اللہ پیسا ہوا دے دیتے تھے کہ جاؤ اپنے گھر کو شاد و آباد رکھو۔ یہ بہت ہی ازمودہ نسخہ ہے ہمارا، یہ جو میں نے آپ کو کھیر والا بتایا ہے۔ دیکھیں ایک جڑی بوٹی سے میں نے ہر عمر کے عورت کو بھی مرد کو بھی سب کو میں نے یہ بتائے ہیں علیحدہ علیحدہ نسخے۔ ویڈیو اگر لمبی ہو جائے تو مجھے معافی دے دینا، کیوں مجھے اکثر کمنٹس میں نا فیس بک پہ بھی 2-4 بندوں نے کہا جی آپ ویڈیو بہت لمبی بنا دیتے ہیں۔ اگر بھائی آپ کو میری اس لمبی ویڈیو وضاحت سے بنانے پہ اعتراض ہو تو مجھے بھائی منع کر دینا کمنٹس میں لمبی ویڈیو نہیں بنایا کروں گا، فٹافٹ بتا دیا کروں گا یہ پیس کے کھا لیا کرو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دوران بھی تھوڑی پرہیز بھی کرنی ہے۔ جن دنوں آپ یہ کھائیں کھٹی تلی چیز کا پرہیز کریں، تیز مسالوں کا پرہیز کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور گوشت جو ہے وہ صرف مٹن کھائیں بڑے گوشت سے، اور فارمی مرغی سے پرہیز کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھلوں کا استعمال کثرت سے کرنا ہے، تھوڑی واک کرنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں اگر آپ نے مستقل علاج کرنا ہے، جن کو مستقل کمزوری کا مسئلہ ہے، جیسے میں نے وہ نسخہ بتایا کھیر والا، وہ 1.5 مہینہ اپنی مسز کا پرہیز کریں، ہر قسم کی جنسی سرگرمی سے پرہیز کریں۔ اس نسخے کے استعمال سے منی بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے، تو بندے کو نا جنون سا چڑھتا ہے ذہنی طور پہ کہ میں الٹی سیدھی حرکت کروں، تو اس لیے آپ ان چیزوں سے پرہیز کرنا، ٹھیک ہے۔ پھلوں کا استعمال، دودھ کا استعمال اس کے ساتھ زیادہ کرنا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو جتنے میں نے امراض بتائے ہیں، چاہے مردوں کے چاہے عورتوں کے، اللہ پاک شفا دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں، کمنٹس میں مجھے بتائیں، اگر کوئی اور ویڈیو کی ضرورت ہو تو کمنٹس میں بتائیں۔ تو انشاءاللہ میں ادھر چھوٹے چولہے کا ارینج کر رہا ہوں کہ آپ کو روغن مال کنگنی، مجھے سارے ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ روغن مال کنگنی بنانے کا طریقہ، میں ذرا چولہے کا ارینج کر لوں چھوٹا سا ہو جس پہ آپ کو میں سمجھا دوں اسی ٹیبل پہ رکھ کے لائیو کیسے کرنا ہے۔ تو اور بھی کسی ویڈیو کی ضرورت ہو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ بنائی جائے گی وہ ویڈیو۔ تو اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ السلام